समय की बात है जब ताऊ जवान हुआ करता था। ताऊ घर पर सोया था और उधर नहर वाले खेत के पास से 3 अजनबी लोग गुजर रहे थे। दोपहर का समय था और आसपास भी कोई नहीं था। अब तीनों ने सोचा, चलो खेत में चने लगे हैं और आसपास भी कोई नहीं और हमें भूख भी लगी है, तो चने खाए जाए। यह तीनों लोग में से एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था और एक नाई। बहुत सोच समझ के बाद तीनों ने चने उखाड़े और वही बैठ के खाने लगे। ताऊ घर में बैठा मक्खी मार रहा था। तभी ताई ने कहा, जब जरा खेतों में देखा कोई जानवर ना घुस गया हो। बात ताऊ के दिमाग में आ गई। ताऊ लठ लेकर खेतों की तरफ चल पड़ा। अब ताऊ ने दूर से देखा कि वो 3 लोग चने के पौधे उखाड़ उखाड़ कर फसल खराब कर रहे हैं। खाते कम और नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। गुस्सा तो ताऊ को बहुत आया। फिर ताऊ ने चारों ओर देखा, आसपास कोई नजर भी नहीं आया। अब ताऊ ने सोचा कि सीधा जाकर अगर मैंने लड़ाई की तो यह 3 है और मैं अकेला कहीं यह भारी ना पड़ जाए। तो फिर ताऊ ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। कैसे? ताऊ गया उनके पास और पहले आदमी से बोला, भाई साहब आप कौन? जवाब में उसने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो ताऊ बड़ा खुश हुआ, बोला, महाराज आपने तो मेरा खेत ही पवित्र कर दिया। अरे मुझे हुक्म देते मैं घर पर छोड़ आता, खाइए जितना चाहे। और हाँ, अगर आपको घर के लिए भी चाहिए तो मैं अपनी बैलगाड़ी से आपके घर पर 4-5 गठरी चनों की छोड़ आऊंगा। फिर ताऊ दूसरे आदमी के पास गए और बोला, भाई साहब आप कौन? तो उसने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। इतना सुनते ही ताऊ बोला, अरे कुंवर जी आप तो हमारे अन्नदाता है। मेरे कितने अच्छे भाग्य है मेरे कुंवरन साहब। पाधारे आप भी खाइए जितना चाहे। अगर घर के लिए भी चाहिए तो हुक्म मेरे महाराज कुंवर साहब। अब आप खाइए, मैं जरा इनसे बात कर लूं। फिर ताऊ तीसरे के पास गए और बोले, भाई साहब आप कौन? तो तीसरा आदमी बोला, जी मैं नाई। अब ताऊ बोला, नाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में घुसने की? बोल ससुरे, इन ब्राह्मण ने चने उखाड़े, यह हमारे पूजनिया हैं। हमारे ब्याह शादी पर, किसी के मरने पर, दुख सुख में हमें कथा सुनाते हैं, काम आते हैं। और यह कुंवर साहब तो हमारी सरकार है, हमारे राजा। यह भी दुख सुख में हमारे काम आते हैं। पर कमीने तो किस काम का गुआंग को। ताऊ ने उस हज्जम को जर्मन लट्ठ से खूब बजाया। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों नाई को पिटाता देखकर खुश हो रहे थे। जब ताऊ ने नाई को अच्छी तरह से बजा दिया तो उसे टांगन से पकड़कर खेत से बाहर फेंक दिया। फिर ताऊ आया उस क्षत्रिय की तरफ और बोले, क्यों कुंवरन जी, क्या खेत में बीज तुम्हारे बाप ने दिया था और खाद आपने दादा ने दी थी? बोलो क्षत्रिय, बोला नहीं तो बोला, ब्राह्मण तो हमारे पूजनीय ठहरे, लेकिन आपने फिर क्यों उखाड़े हमारे चने? हे बोलो। और फिर ताऊ ने अपना लट्ठ उस क्षत्रिय पर खूब मांझा। क्षत्रिय को पिटाता देखकर नाई और ब्राह्मण बहुत खुश हुए। नाई मन ही मन कह रहा था, साले जब मेरी पिटाई हुई तो बहुत खुश था, अब तू भी पिट। और ताऊ ने उसे भी मार मार के लाल कर दिया। उधर ब्राह्मण कह रहा था, कमीने को और मार, अपने आप को कुंवरन साहब मान रहा था। तो ताऊ ने उसे भी इतना मारा कि बेचारे से खड़ा भी ना हो पाया जा रहा था और उसे भी टांग से पकड़कर नाई की बगल में फेंक दिया। उधर क्षत्रिय सोच रहा था, अब गांव में जाकर यह ब्राह्मण हम दोनों की खिल्ली उड़ाएगा। देखो नाई और क्षत्रिय खूब पिटे और हमें देख देख कर खुश भी हो रहा था। हे भगवान, इसकी भी पिटाई करवा। और अब ताऊ चले ब्राह्मण की ओर और बोले, पूजनीय जी अब आपकी भी पूजा हो जाए तो कैसा रहेगा? क्यों मेरे पूजनिया, क्या यह खेत यूं ही तैयार हो जाता है क्या? अरे इसमें बीज डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, फिर मेहनत और फिर इसकी हिफाजत करनी पड़ती है। जब आप पूजा वगैरह करते हो तो कोई एक पैसा भी कम लेते हो? बोलो। और ताऊ हो गया चालू उस ब्राह्मण की पूजा करने के लिए और ताऊ ने खूब पूजा की उस ब्राह्मण की।